सेशन रहने वाला है वो रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री का। तो आधुनिक भारत का आज हम सेशन पर देखेंगे और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पुर्तगालियों के बारे में। इससे पहले पुर्तगालियों पे एक सेशन हमारा हो चुका है, एक वीडियो हमारी आ चुकी है जिसमें हमने देखा कि कोचिन पे किस प्रकार से व्यापारिक कोठी खोली गई, तो किस प्रकार से अल्मेडा और फ्रांसीसी अल्बुर्क गवर्नर बन के भारत आते हैं, किस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने अधिकार किया। और आज हम आगे बढ़ेंगे और हम देखते हैं कि 1518 के अंदर पुर्तगाल कंपनी का एक गवर्नर बन के आएगा। कौन आता है? फ्रांसीसी अल्मेडा के बाद अब 1518 के अंदर जो पुर्तगाल कंपनी है, पुर्तगाल कंपनी का आज ही हमारा दूसरा सेशन होगा। तो हम डिस्कस करेंगे किस पे? पुर्तगाल पे 1498 से 1961। तो पुर्तगालियों की अगर हम बात करें तो एक सेशन आ चुका है। आज का सेशन क्या है? उसमें फ्रांसीसी अल्मेडा के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से वास्तविक से स्थापित बना। आज हम बात करने जा रहे हैं 1518 की। 1518 में पुर्तगाल कंपनी का एक गवर्नर बन के आता है जिसका नाम क्या है? कोलंबो। क्या नाम है? कोलंबो। कोलंबो क्या बन के आता है? ये गवर्नर बन के आता है। कब? 1518 में। लेकिन इसकी बात करें हम, इसके बाद एक गवर्नर बन के आया और वो गवर्नर कौन था? वो गवर्नर था 1529 में बना और कब तक रहता है? 1538 तक। और जो इसका नाम था वो क्या है? नीनो दा कुन्हा। क्या नाम है जी इसका? नीनो दा कुन्हा। तो नीनो दा कुन्हा 1529 में गवर्नर बन के आया और कब तक रहता है? 1538 तक। और ये नीनो दा कुन्हा क्या करता है? 1530 के अंदर गोवा को क्या बनाता है? अपनी राजधानी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पुर्तगाल गोवा को अपनी राजधानी कब बनाते हैं? तो बनाई थी 1530 में। और एक क्वेश्चन ये आता है कि पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार कब किया था? तो अधिकार किया था जी 1510 में। तो इसके बाद की अगर हम बात करें, पुर्तगाली सबसे लास्ट तक इसी गोवा पे शासन करते हैं और कब तक करते हैं? ये करते हैं 1961 तक। 1961 में इनको क्या कर दिया जाता है? यहाँ से भगा दिया जाता है। और बात करें, एक संशोधन होता है, कौन सा? 56वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है। कब? 56वां। ये कब होता है? 1987 के अंदर। तो 1987 के अंदर होता है और इस दिन गोवा को क्या बना लिया जाता है? एक राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो भारत की अगर हम बात करें तो 1961 में यहाँ से पुर्तगाली जाते हैं और फिर एक संशोधन होता है। कौन सा? 56वां संशोधन 1987 के अंदर हुआ और जिसमें गोवा को अपना 15वां राज्य माना गया। कौन सा राज्य माना गया? 15वां राज्य माना गया। इसके बाद बात करें हम, इन्होंने क्या किया? हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। कहाँ पे? हुगली के अंदर अपनी व्यापारिक कोठी खोली। किसने? इसने, पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों का गवर्नर कौन है? नीनो दा कुन्हा। अब हुगली के अंदर व्यापारिक कोठी खोली गई, लेकिन बात करें हम हुगली की 1632 में, इस हुगली में जो ये व्यापारिक कोठी है इसको क्या कर दिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इस हुगली की व्यापारिक कोठी को नष्ट करने वाला शासक कौन है? तो इसको नष्ट करने वाला एक शासक है और उस शासक का नाम क्या है? उस शासक का नाम है जी शाहजहां। क्या
बादशाह शाहजहां ने क्या किया था, 1632 में इसको नष्ट किया था। शाहजहां के बारे में भी छोटी सी बात कर लेते हैं, छोटा सा पॉइंट नोट कर लेते हैं कि शाहजहां शासक कब बना। ये बनता है 1628 में और कब तक रहता है, 1658 तक। इसी शाहजहां ने आगरा में क्या बनाया था, अपनी मुमताज महल के लिए क्या बनवाया था, ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसके लिए, मुमताज के लिए। तो जो इसकी मुमताज थी उसके लिए क्या बनवाया इसने, ताजमहल बनवाया। कहाँ पे, आगरा में। अब इसके बाद बात कर ले हम, तो जो ये नीनो दा कूनो था, इसने क्या किया, सबसे पहले गोवा को तो क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। कब, 1530 के अंदर। इसके बाद फिर बात करें हम 1542 में। इसके बाद 1542 में एक गवर्नर बन के आता है और उस गवर्नर का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1542 के अंदर एक गवर्नर बन के आता है पुर्तगाल का, जिसका नाम क्या है, मार्टिन डिसूजा। क्या है, मार्टिन डिसूजा। मार्टिन डिसूजा बन के आता है 1542 में, क्या, पुर्तगाल कंपनी का गवर्नर। अब अगर इसकी बात करें मार्टिन डिसूजा की, इसके साथ कौन आता है, इसके साथ कौन आया, एक संत आता है जिसका नाम क्या है, फ्रांसिस्को जेवियर। कौन है, फ्रांसिस्को जेवियर नामक क्या आता है, एक संत आता है जी। और ये संत क्या करता है, भारत में प्रचार करता है किसका, ईसाई धर्म का। किसका प्रचार करता है जी, ईसाई धर्म का। और इसी मार्टिन डिसूजा के शासनकाल में, इसी मार्टिन डिसूजा ने क्या किया था, एक नगर बसाया था। और उस नगर का नाम क्या है, तो उस नगर का नाम है जी मुंबई। क्या किया था इसने, मुंबई की स्थापना की थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मुंबई की स्थापना किसने की, तो ये की थी मार्टिन डिसूजा ने। यहाँ पे बात करें जो ये मुंबई है, इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनेंगे, इस मुंबई को हम बम्बई भी बोल देते हैं और इस बम्बई को हम क्या बोल देते हैं, बॉम्बे बोल देते हैं। अगर मुंबई की बात करें तो ये शब्द है किसका, हिंदी का। किसका शब्द है, हिंदी का। लेकिन एक शब्द आता है जी बम्बई, ये शब्द किसका है, ये शब्द है इंग्लिश का। और एक शब्द आता है बॉम्बे, ये शब्द किसका है, मराठी का। तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, मुंबई को किस शब्द में कहते हैं, हिंदी में मुंबई, इंग्लिश में बॉम्बे, मराठी भाषा के अंदर। अब अगर इसकी बात करें मुंबई की, तो होता क्या है, मुंबई का भी एक अपना इतिहास रहा है। मुंबई की स्थापना किसने की, तो ब्रैकेट क्वेश्चन बनता है, मुंबई की स्थापना की मार्टिन डिसूजा ने। लेकिन हुआ क्या, 1661 के अंदर शादी होती है किसकी, एक पुर्तगाल की राजकुमारी है। किसकी, पुर्तगाल की राजकुमारी। और राजकुमारी का नाम क्या है, राजकुमारी का नाम है जी कैथरीन। और फिर बात करें, एक ब्रिटेन के महाराज हैं और नाम क्या है, चार्ल्स सेकंड। पुर्तगाल की महारानी कैथरीन और चार्ल्स सेकंड की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है जी। कब, 1661 के अंदर। अब जैसे ही इनकी शादी होती है तो पुर्तगाल की जो महारानी कैथरीन है, इसकी और चार्ल्स की शादी हुई। तो चार्ल्स को दहेज में एक नगर दिया जाता
मुंबई को कब 1668 में मुंबई की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने की। और दहेज में किसको मिला? ब्रिटेन वालों को मिला, चार्ल्स सेकंड को मिला। और मुंबई को रेंट पे किसने दिया? चार्ल्स सेकंड ने दिया। और किसको दिया? 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बाद की बात करें हम, अब यहाँ पे पुर्तगाली कोई अच्छा कार्य नहीं करते हैं, पुर्तगालियों का पतन स्टार्ट हो जाता है। अब बात करें हम, एक व्यक्ति का नाम आता है, इसका और नाम क्या है? अल्वारेज काम्ब्रेल। कौन है ये? अल्वारेज काम्ब्रेल, जो कभी प्रमाण पत्र लेके आया था पुर्तगालियों के लिए, व्यापार के अधिकार लेके आया था। इसने क्या किया? ब्राजील की खोज कर दी। क्या करी? ब्राजील की खोज की। अब इसने ब्राजील की खोज की, तो बात करें जो पुर्तगाली हैं, अब ज्यादा अपना ध्यान कहाँ पे लगा रहे हैं? ब्राजील की तरफ लगा रहे हैं। ये भारत पे अब ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो भारत में मानो धीरे धीरे इनका क्या हो जाता है? पतन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सबसे लास्ट में भारत से जाते हैं 1961 के अंदर। अब जो इस कारण से ब्राजील पे ध्यान दिया, तो इस कारण से जो इनका साम्राज्य रहता है वो कहाँ कहाँ पे रहता है? दादर नगर हवेली। किस पे? दादर नगर हवेली और गोवा पे ही इनका क्या रहता है? अधिकार रहता है। और गोवा से तो ये सबसे लास्ट में 1961 के अंदर यहाँ से जाते हैं। तो ये थी छोटी सी पुर्तगाल कंपनी जो फिनिश हो चुकी है। अब इसका एक मैटर बचता है कि जो ये पुर्तगाल थे, इनकी भारत में देन क्या क्या है? इन्होंने भारत में कौन कौन से कार्य किए हैं? तो भारत में रहते हुए इनके कार्यों पे हम अब डिस्कस करेंगे कि इनके कार्य क्या क्या हैं। तो कार्य भी इनके इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कार्यों पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनके क्या क्या कार्य हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है कि आपके नोट भी बड़े बड़े प्रॉपर वे से बन रहे होंगे, तो इसी तरह से प्रॉपर वे साथ ही साथ नोट बनाते चलो, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और जीएस में तुम्हारा एक भी नंबर ना कटे। तो इस प्रकार से हमारी पॉलिटी, हिस्ट्री और क्वेश्चनों की सीरीज चली हुई है। तो जैसे ही हमारा एक सेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद हम स्ट्रैटेजी के और ज्योग्राफी को उठा लेंगे। तो जैसे ही क्वेश्चन का बनना जाएगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि पुर्तगालियों की भारत में देन क्या थी। अब करेंगे देन पे डिस्कस कि पुर्तगालियों ने हमको क्या दिया। सबसे पहले जो खतरनाक चीज इन्होंने हमें दी है, वो खतरनाक चीज क्या है? वो खतरनाक चीज है जी तंबाकू। कौन सी है? तंबाकू। तंबाकू का प्रयोग, तंबाकू की जो खेती करने स्टार्ट की थी भारत में, वो किसने की थी? वो की थी जी पुर्तगालियों ने। इसके बाद बात करें हम जहाज निर्माण, किसकी बात करें जी? जहाज निर्माण की प्रक्रिया भी किसने शुरू की? पुर्तगालियों ने शुरू की। इसके साथ ही ये क्या लेके आए थे? 1556 में प्रेस लेके आए। कैसे जी? प्रिंटिंग प्रेस लेके आए। कब? 1556 के अंदर। इन्होंने पुर्तगालियों ने क्या किया? आलू की खेती। क्या की जी? आलू की खेती। आलू की खेती भी इन्होंने कहाँ पे शुरू की? भारत के अंदर। लाल मिर्च, लाल मिर्च की भी शुरुआत कौन करने वाले हैं? ये हैं पुर्तगाल।
पुर्तगालियों ने हमें तंबाकू दिया, पुर्तगालियों ने हमें जहाज निर्माण की विधि बताई, पुर्तगालियों ने 1556 में प्रिंटिंग प्रेस लेके आए। इन्होंने क्या किया, आलू की खेती की, और इन्होंने ही क्या किया था, हमें चर्च बनाना सिखाया। और चर्च क्या था, कैथोलिक चर्च। चर्च का क्या दिया, मॉडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चर्च का मॉडल किसने दिया। तो मेजर रूप से तो इनकी यही देन थी कि पुर्तगालियों ने भारत में क्या क्या किया। तो पुर्तगाल में भारतीय लेने वाले को जो पुर्तगाल वाले भारत में क्या लेके आते, तंबाकू लेके आते, जहाज निर्माण, 1556 में प्रिंटिंग प्रेस, आलू की खेती, लाल मिर्च और चर्च का मॉडल। अब बात करें हम तंबाकू की खेती। तंबाकू की खेती पर एक बार जहांगीर क्या लगा देता है जी, जहांगीर रोक लगा देता है, किस पे, तंबाकू की खेती पे। अब बात कर लेते हैं हम जहांगीर के भी एक दो पॉइंट पढ़ देते हैं कि जहांगीर शासक कब बना। तो ये शासक बनता है जी 1605 में, और कब तक रहता है, 1627 तक। जहांगीर किसके लिए फेमस है, जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए क्या है, फेमस है। ठीक है, किसका पुत्र था जहांगीर, अकबर का पुत्र था। बड़ा ही बेहुड़ा और नशे करने वाला पुत्र था ये जहांगीर, बहुत ज्यादा मात्रा में नशे करता था। ठीक है, तो पुर्तगाल के हमने 2 सेशन किए, और दोनों सेशनों में हमने बिल्कुल बारीकी से पुर्तगाल के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से पुर्तगाली भारत आते हैं और किस प्रकार से पुर्तगाली जाते हैं गोवा को छोड़कर। 1961 में कौन सा संशोधन होता है, 56वां संशोधन होता है, उसके तहत 1987 में गोवा को 15वें राज्य के रूप में दर्जा दे दिया जाता है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे ड्रॉप करते हैं। इसके बाद कल का जो सेशन रहेगा वो रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी पे। तो कल हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, कल फिर मिलेंगे हम एक नए सेशन के साथ।